राष्ट्रीय न्यूज इंडिया। मैं स्वाति दुबे उपस्थित हूँ आपके बीच लेकर तमाम बड़ी खबरों को। मैं अश्वत्थामा बोल रहा हूँ। किताब का हुआ विमोचन। जी हाँ, खबर है झारखंड के धनबाद जिले से, जहाँ बलियापुर में लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें बताया गया कि मैं अश्वत्थामा बोल रहा हूँ। इस किताब का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना। सर्वप्रथम लेखक विमल ने मां सरस्वती और गुरु वंदना कर ये किताब लिखा, और क्योंकि विमल एक इंग्लिश के शिक्षक हैं, उसके बावजूद उन्होंने हिंदी में इतनी बड़ी कविताएं लिखा। मैं अश्वत्थामा बोल रहा हूँ के रचित करने का उद्देश्य है कि ना तो महाभारत की कथा दौर आने का है और ना ही किसी प्रकार से किसी के भावनाओं की आहत करने का। मेरा उद्देश्य है कि इस युग में धर्म और अधर्म के मध्य संघात, जिसमें धर्म के विजय निश्चित है, इसी सत्य को पुनः सबके समक्ष रखना जरूरी है। रावण, दुर्योधन, दुशासन और अश्वत्थामा एक ही थे, फिर भी महाविनाश और आमंत्रित करने के लिए काफी थे। यद्यपि इनके कर्म क्षेत्र का विषय भाषा अंग्रेजी है, किंतु प्रस्तुत रचना के लिए रचनाकार ने भाषा के रूप में हिंदी विषय वस्तु के लिए सनातन आस्था के प्रतीक महाकाव्य महाभारत के चयन किया, जिसमें कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध में स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी श्रीमुख से युद्ध दिमाग अर्जुन को गीता के 8 अध्याय में ज्ञान दिए थे। रचनाकार के संबंध में वर्तमान उन्होंने झारखंड की मीठी की पावन धरती पर जो सारे सीधे माना यह भी जाता है कि इस पावन धरती में पांडव भी अपनी वनवास के दौरान यहाँ की भूमि में आश्रय ग्रहण किए थे। जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं एक शिक्षक के रूप में देश के विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार, विभिन्न आदि में अपने बहुमूल्य के माध्यम से समाज में योगदान देने अतिरिक्त विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी अपने लेखन कला का पहचान छोड़ते रहता हूँ, और वर्तमान पुस्तक रचनाकार के द्वारा रचित कविता की पहली कृति है। लेखन कार्य के अतिरिक्त रचनाकार सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब पर भी यह प्रकाशित हो रहा है। कोविड-19 के कारण प्राथमिकता दौर में लोगों को इससे बचाव के संबंधित वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानकारी देकर समाज को जागरूक करने का भी मैंने काम किया है। देखिए बलियापुर से सिंधु कुमार की यह रिपोर्ट। सालों तक महाभारत पढ़ता रहा, लेकिन मैंने एक प्रयास मात्र किया है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी यह जो रचना है, ये बिना किसी जाति, संप्रदाय, धर्म, जेंडर, इस सबसे ऊपर उठकर एक ऐसा निचोड़ मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि ताकि हमारे जो पूर्वज, अगर हम महाभारत की घटनाओं को सत्य माने तो हमारे जो पूर्वज, उन्होंने क्या, उनमें क्या खूबियां थी, क्या खामियां थी, उन्होंने क्या गलतियां की, क्या अच्छे काम किए, और हमारा जो वर्तमान प्रजन्म है या वर्तमान सभ्यता है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं। मैंने इन दोनों में एक ब्रिज बनाने का, एक सेतु बनाने का कोशिश किया है, और इसमें मेरा प्रयास रहा है कि मेरी रचना सिर्फ एक माइथोलॉजिकल रचना बनकर न रह जाए, और ये इस मंच में देखिए अश्वत्थामा को यहाँ मैंने एक वकील के तौर पे पेश करने का कोशिश किया है, कभी मैंने उसे जज के तौर पे पेश करने का कोशिश किया है। तो मंच समृद्ध है, इसमें जुडिशियरी के लोग भी बैठे हैं,